हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों की हिंदी की क्लास है और हम लोग हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन है हमारे, ए अद्भुत, बी अभूतपूर्व, सी अपूर्व, डी अनुपम। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा जो पहले कभी ना हुआ हो? तो इसका सही ऑप्शन होगा अभूतपूर्व, बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके। ए ऑप्शन है अकथनीय, बी अक्षय, सी अजर, डी अन्य। तो जो कहा ना जा सके, जिसका कोई कथनी ना हो, यानी कि अकथनीय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन होगा। ठीक है। आप लोग कमेंट में बताते रहिए कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल। ए ऑप्शन है अनुकूल, बी ऑप्शन समानुकूल, सी ऑप्शन प्रतिकूल, डी ऑप्शन समयानुकूल। यहाँ तो हम लोगों को क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है कि समय समय की दृष्टि से अनुकूल यानी कि समयानुकूल। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता है। जो सब कुछ जानता है। ए ऑप्शन है अज्ञ, बी ऑप्शन है सर्वज्ञ, सी ऑप्शन है विशेषज्ञ, डी ऑप्शन है कृतज्ञ। यहाँ पे सर्वज्ञ तो इसका सही ऑप्शन है सर्वज्ञ, लेकिन विशेषज्ञ जो किसी एक में विशेष हो उसको विशेषज्ञ कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही है, जो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञ, जो सब चीज की जानकारी रखता हो। ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों की भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी गर्दन सुंदर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसकी गर्दन सुंदर है। ए ऑप्शन है सुदर्शन, बी ऑप्शन है सुगात, सी सुग्रीव, डी सुग्रीवा। तो हम लोग ने पहले से पढ़ रखा है, ग्रीवा मीन्स होता है गर्दन। ग्रीवा मीन्स क्या होता है? गर्दन। और सु मीन्स होता है सुंदर, यानी कि जिसकी सुंदर गर्दन हो। तो सु प्लस ग्रीवा, यहाँ पे डी ऑप्शन में है सु प्लस ग्रीवा यानी कि सुग्रीवा। डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का डी ऑप्शन होगा। यहाँ पे एक शब्द दिया है, इसका अनेक शब्दों में बताना है। ठीक है। क्या है? लौकिक। ऑप्शंस देख लेते हैं। पकड़ लिया गया, बी ऑप्शन है एक समान दिखने वाला, सी ऑप्शन है लौकी से बना, डी ऑप्शन है जो इस लोक की बात हो। लौकिक, तो जो इस लोक की बात हो उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? लौकिक। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ए ऑप्शन है पति पत्नी, बी ऑप्शन है युग्म, सी ऑप्शन है युगल, डी ऑप्शन है दंपति। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोगों का होगा दंपति। ये आप लोग न्यूज वगैरह में पढ़ते रहते हैं, पति पत्नी के जोड़े के लिए एक ही वर्ड प्रयोग किया जाता है, दंपति। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। फिर से पढ़ते हैं, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अधिनियम, बी ऑप्शन नियम, सी ऑप्शन विनियम, डी ऑप्शन अध्यादेश। तो यहाँ पर
बोला गया कि विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत, तो इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। ए ऑप्शन है पारस्परिक, बी ऑप्शन है नवागत स्वरूप, सी ऑप्शन है नवीनीकरण, डी ऑप्शन है आधुनिकीकरण। क्या है? कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। तो यहाँ पे सी ऑप्शन में हम लोगों को मिल रहा है नवीनीकरण, यानी कि नए ढंग से। नवीन मीन्स क्या होता है? नवीन मीन्स नया होता है। नए ढंग से यानी कि नवीनीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। फिर से पढ़ो। निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में ना प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतिवेदन, बी ऑप्शन है ज्ञापन, सी ऑप्शन है परिपत्र, डी ऑप्शन है अनुस्मारक। तो यहाँ पे बोला गया है निश्चित समय के भीतर पत्र को उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुमोदक के रूप में। तो यहाँ पे जो परफेक्ट आंसर होगा अनुस्मारक। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है बच्चों। 11 क्वेश्चन देखते हैं। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, यानी कि जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। अभी हम लोगों को थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ चली थी कि सीजीपी प्रोटेस्ट में जो लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, उन लोगों को कुछ लोगों ने गलत नाम दिया है, जिसे देशद्रोही लोग बोलने लगे हैं। तो जो देश के साथ विश्वासघात करता है उसको देशद्रोही कहते हैं। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12। जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग का एक निश्चित नाम होता है, तो वो यहाँ पे बताना है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है जठरानल, बी है दावानल, सी है बड़वानल और डी है कामानल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। ठीक है बच्चों। स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो। ऐसी स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। उल्टा, बी ऑप्शन बांझ, सी ऑप्शन है अप्रसूता, डी ऑप्शन है विधवा। तो विधवा तो हो ही नहीं सकता। विधवा क्या होता है? ऐसी स्त्री महिला जिसका पति ना हो। तो ऐसी महिला को तो हम विधवा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा बांझ। ऐसी स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको बांझ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया है और उसका अनेक शब्दों में उसका बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14। रसास्वादन। रसास्वादन को एक वर्ड दिया है, उसका अनेक शब्दों में बताना है, उसका क्या अर्थ है। तो ए ऑप्शन है किसी रस से भरा होना, बी ऑप्शन है किसी विषय में मस्त रहना, सी ऑप्शन है किसी रस का उपभोग करना और डी ऑप्शन है किसी बात में रुचि लेना। तो क्वेश्चन नंबर 14 का देखना रसास्वादन, किसी रस का उपभोग करना, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे रसास्वादन। ठीक है बच्चों। और आप लोग क्लास को भी शेयर करते रहिए ताकि जो नए नए बच्चे हैं वो भी जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ल्ड
नातीत, ये एक वर्ड दिया गया है, उसको अनेक शब्दों में बताना है। तो इसका क्या अर्थ होगा? ए ऑप्शन है अतीत का बर्डन, बी ऑप्शन है अच्छा बर्डन, सी ऑप्शन है छिपा बर्डन, डी ऑप्शन है बर्डन से परे। तो बर्डनीत, बर्डनातीत, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बर्डन से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। फिर से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 16, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ए ऑप्शन उत्तरीय, बी ऑप्शन उत्तरायणी, सी ऑप्शन उत्तराधिकारी, डी ऑप्शन उत्तरापेक्षी। तो यहाँ पे हम लोगों का डी ऑप्शन ही सही होगा, उत्तरापेक्षी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, जिसके समान दूसरा ना हो। ऐसा बताना है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसके लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेते हैं, अलौकिक, बी ऑप्शन स्वर्गिक, सी ऑप्शन अप्रतिम, डी ऑप्शन अप्रतिहित, अप्रतिहत। तो क्वेश्चन नंबर 17 है जिसके समान दूसरा ना हो, तो 17 का होगा अप्रतिहत, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अप्रतिहत उसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जहां पहुंचा ना जा सके, जहां पहुंचा ना जा सके। ऑप्शंस देख लेते हैं, दुर्गम, बी ऑप्शन है अधिगम्य, सी ऑप्शन है अगम्य, डी ऑप्शन है सुगम। तो जहां पहुंचा ना जा सके उसके लिए एक वर्ड उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? अगम्य। 18 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, जो बहुत बातें करता हो। हम लोग कभी कभी उसको बातूनी बोलते हैं, लेकिन उसका भी समानार्थी शब्द होता है। जो बहुत बातें करता हो। ए ऑप्शन है बधिर, बी ऑप्शन है बड़बड़ा, सी ऑप्शन है बचनीय, और डी ऑप्शन है बहुभाषी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बहुभाषी होगा, बहुभाषी। जो बहुत बातें करता हो उसको बहुभाषी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अतिवृष्ट। एक शब्द दिया है, उसका अनेक शब्दों में बताना है, उसका क्या अर्थ होगा। अतिवृष्ट, अत्यधिक विचार करना, बी ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा होना, सी ऑप्शन है अत्यधिक सूखा पड़ना, डी ऑप्शन है अत्यधिक संतुष्ट होना। अतिवृष्टि, वृष्टि मीन्स होता है वर्षा, अति मतलब अत्यधिक, अत्यधिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन होगा, अतिवृष्टि मीन्स अत्यधिक वर्षा होना। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते रहिए वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21, अनुमति। एक शब्द दिया है, अब उसका अनेक शब्दों में बताना है। किसी, ए ऑप्शन है किसी कार्य की आज्ञा देना, बी ऑप्शन है किसी कार्य के लिए निर्देश देना, सी ऑप्शन है किसी कार्य के लिए आदेश देना, डी ऑप्शन है किसी कार्य के लिए सहमति देना। तो अनुमति, अनुमति का होगा किसी कार्य के लिए सहमति देना, उसको अनुमति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अन्योन्याश्रित। ये एक वर्ड है, इसके लिए अनेक शब्द में इसका अर्थ बताना है। ए ऑप्शन है किसी पर आश्रित होना, किसी पर, बी ऑप्शन है किसी पर आश्रित ना होना, सी ऑप्शन है एक दूसरे पर आश्रित होना, डी ऑप्शन है किसी को आश्रित बना देना। तो क्वेश्चन नंबर 22 का होगा सी ऑप्शन, एक दूसरे पर आश्रित होना। उसके लिए हम लोग क्या एक वर्ड में उपयोग करते हैं? अन्योन्याश्रित, उसको बोलते हैं एक दूसरे पर आश्रित होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, वह सायकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। एक समय दिया गया है, जो मतलब ऐसा समय बताना है, उसको क्या कहते हैं? जब पशु रात सायकाल में चर के लौटते हैं, तो उसको, उस समय को क्या बोला जाता है? ए ऑप्शन है गोधूल, बी ऑप्शन है सूर्यास्त, सी ऑप्शन है साय बेला,
डी ऑप्शन है अपराह्न। तो 23 का ऑप्शन नंबर ए होगा, गोधूलि। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, गोधूल। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। बायोलॉजी में ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। जीव दिए होते हैं कि जो एक दूसरे पे आश्रित होते हैं, तो ऐसा बताना है जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ऑप्शन ए है परावलंबी, बी है पराश्रित, सी ऑप्शन है परोपजीवी, डी ऑप्शन है पराधीन। तो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसको बोलते हैं परोपजीवी, यानी कि दूसरे पर जिसका जीवन दूसरों के सहारे चले उसके लिए परोपजीवी शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। किसी के प्रति उदारता एवं करुणापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 25 फिर से पढ़ते हैं। किसी के प्रति उदारता एवं करुणापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। ऑप्शन देखते हैं। विग्रह, बी ऑप्शन है निग्रह, सी ऑप्शन है अवग्रह, डी ऑप्शन है अनुग्रह। तो क्वेश्चन नंबर 25 का होगा ऑप्शन नंबर डी। इसको क्या कहते हैं, अनुग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पर्वतों के बीच की भूमि। दो पर्वत होते हैं, उनके बीच की भूमि को क्या कहते हैं। उसके लिए एक निश्चित नाम होता है, दो पर्वतों के बीच की भूमि। ऑप्शन नंबर ए उपत्यका, बी ऑप्शन है घाटी, सी ऑप्शन है द्रोणी, डी ऑप्शन है बेसिन। तो 26 का घाटी होगा, ऑप्शन नंबर बी। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, घाटी। इसको क्या कहते हैं, घाटी। क्वेश्चन नंबर 27। जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो। ए ऑप्शन है निगम, बी ऑप्शन है आगम, सी ऑप्शन है दुर्गम, डी ऑप्शन है अगम्य। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक वर्ड उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं दुर्गम। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शत्रु की हत्या करता है। जो शत्रु की हत्या करता है क्या कहते हैं उसको। ए ऑप्शन है शत्रुघ्न, बी ऑप्शन है नश्वर, सी ऑप्शन है जन्मान, डी ऑप्शन है निर्दय। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा शत्रुघ्न। जो शत्रुओं की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं, शत्रुघ्न। ए ऑप्शन हम लोगों का यहाँ पे सही होगा। 29। क्वेश्चन नंबर 29। जिसके आर पार देखा जा सके। ये इसको क्या बोलते हैं, जिसके आर पार देखा जा सके। दूरदर्शी, ये हम लोगों का फिजिक्स में काफ़ी हम लोगों ने नाम इसका पढ़ा है 11th-12th में। बताना जिसके आर पार देखा जा सके। ए ऑप्शन है दूरदर्शी, बी ऑप्शन है सूक्ष्मदर्शी, सी ऑप्शन है पारदर्शी, डी ऑप्शन है अतलदर्शी। तो जिसके आर पार देखा जा सके उसके लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं पारदर्शी। आर पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। सी ऑप्शन पारदर्शी सही होगा। और हम लोगों का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। हर काम को देर से करने वाला। ऐसा शब्द उसके लिए क्या उपयोग करते हैं, जो हर काम लेट से करता है। हर काम को देर से करने वाला। दीर्घदर्शी, बी ऑप्शन अदूरदर्शी, सी ऑप्शन है विलंबी, डी ऑप्शन है दीर्घसूत्री। तो यहाँ पे दीर्घसूत्री हम लोग बोलते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। जो काम को देर से करता है उसको दीर्घसूत्री बोलते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को क्लास समझ में आई। अगर आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करें कि हाँ कैसी क्लास लगी है, और नेक्स्ट क्लास हम लोग जल्दी शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, जितने भी अभी
क्लास में लिए हैं तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है बच्चों, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।